अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद अली कुरैशी और आज मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत मुजफ्फरगढ़ की शख्सियत जनाब मोहम्मद हसीब आलम साहब हैं, जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है और वाइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ के चेयरमैन हैं। और इन्होंने लाहौर से एलएलबी अपनी कंप्लीट की और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इनकी गुफ्तगू इनकी ज़बानी सुनते हैं कि इनका यूथ एडवोकेसी में और यूथ लीडरशिप में कितना हाथ है। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ वाइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ जो इन्होंने बुनियाद रखी, उसने मुजफ्फरगढ़ की तरक्की के लिए नौजवानों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज की, तो आज सारी इनकी जुबानी सुनेंगे। और हसी भाई, बहुत से नौजवान आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम नौजवानों को एक पैगाम दें। ठीक है, और वो आपके साथ कैसे मिल सकते हैं, कैसे आपको ज्वाइन करें और मुजफ्फरगढ़ की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। तो आपका इंट्रोडक्शन है, आपकी जुबानी। थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले असद, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस लाइव चैनल में। और जहाँ पे तक कि आपने बताया कि पेशे के हवाले से वकील हूँ, फ्रेश एडवोकेट यानी कि लॉ कंप्लीट किया लाहौर से, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अब मुजफ्फरगढ़ में एक वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ के प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं। 2017 में हमने इसका आगाज़ किया था, वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ का। तो एक अक्सर सवाल हमसे पूछा जाता है कि यार क्या चाहते हो, वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ क्या चाहती है या तुम क्या चाहते हो। तो मेरा सिंपल सा एक यही बोलता हूँ कि हम चाहते हैं मुजफ्फरगढ़ को खूबसूरत देखना। हम चाहते हैं मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी का क्याम। हम चाहते हैं मुजफ्फरगढ़ में गला मंडी का क्याम। हम चाहते हैं कि जिस तरह फयाज पार्क की तर्ज के और भी जदीद पार्क। हम चाहते हैं मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के हाथों में कलम किताब ना के कशकोल। हम चाहते हैं दौरे हाजिर की तर्ज का मुजफ्फरगढ़ में जन्नत बस स्टैंड। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम जब अपने स्टेशन को छोड़ के किसी और शहर में गए तो वहाँ पे हमने ये देखी है और हमने फील किया कि हम कितनी महरूमियाँ को बर्दाश्त करते आ रहे हैं अब तक। हमारे चाहे वो सियासतदान हो जाए या कोई भी ब्यूरोक्रेसी के, यहाँ पे हमारे डीसी आ जाए, एसी आ जाए या जो भी आ जाए, वो सारे एक इसी चीज का हमारा फायदा उठा जाते हैं कि हम बोली बाली अवाम ना उनके बातों में आके अपने उन कीमती चीजों को उनके हवाले करके और सुबहान अल्लाह कह के हम घरों में आके बैठ जाते हैं। उन महरूमियों का अजाला करवाने के लिए हमने वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ की बुनियाद रखी। और इसमें अब तक जो हम काम किए हैं उसमें एक तो ये आपके फयाज पार्क के बहाली के हवाले से हमने एक कैंप लगाया था आज से पहले। वो आप भी उस कैंप को जानते हैं, आए थे आप भी शायद। उसके बाद जी। हमने यूनिवर्सिटी के हवाले से एक आवाज़ उठाई थी और उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब हो गए थे। लेकिन वो दोबारा, अब हमें दोबारा से वही अपनी एफर्ट लानी पड़ेंगी, दोबारा से वही कोशिश करनी पड़ेंगी। उसकी दो रीज़न आ गई। एक तो रीज़न वो ये आई कि जब वज़ीर आला पंजाब साहब जनाब उस्मान बुज़दार साहब का मुजफ्फरगढ़ का हाल ही में दौरा हुआ था, उससे पहले वो लिया में गए थे। जब मुजफ्फरगढ़ आए तो यहाँ पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। जब यहाँ से वो वापस गए और अरकान कौमी व सूबाई असम्बली डेरा गाजी खान डिवीजन की आपके मीटिंग हुई थी। और अफसोस इतना होता है कि हमारे 12 सूबाई मेंबर हैं जिसमें से तकरीबन 10 पीटीआई के, यानी कि उन्हीं की सफ के, और 3 एमएनए उन्हीं की सफों के पीटीआई के बैठे हैं। तो उधर जाके जो उनकी प्रेस रिलीज हुई थी वो ये हुई थी कि हाल ही में वजीर आला पंजाब ने लिया का दौरा किया और लिया में ही यूनिवर्सिटी के क्याम का जायजा लिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ को फिर बाईपास कर दिया और वहां पे कोई हमारा नुमाइंदा ऐसा बोला भी नहीं कि जी मुजफ्फरगढ़ में क्यों जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि अब जिस तरह आपकी एजुकेशन मुल्तान की है सारी, और ऐसे अब आपको मुल्तान में चांस मिल गया, लेकिन आप जैसे ऐसे हैं, जिस तरह मैं अपनी मिसाल दे दूं, मुझे मुल्तान से आगे स्विच करना पड़ा, मुझे लाहौर जाके ठहरना पड़ा। अब एक मैं आपको फिगर देता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी क्यों जरूरी है। अब जिस तरह आप मुल्तान में लाहौर अगर कंजूसी से भी खर्चा करें 20,000 का तो खर्चा है ही है, जिसमें हॉस्टल की फीस भी आ जाती है, बाकी मामला खाना पीना फ्यूल ये वो हर चीज मिलाकर 20,000 का खर्चा आ जाता है। अगर यही चीज आपके शहर में आ जाए, यानी कि यूनिवर्सिटी आपके शहर में आ जाए,
अब 20,000 से जो आपकी अकेली पॉकेट मनी होगी वो 7,000 हो या 10,000 हो, अब वहां पे आ जाएंगे। बाकी वो जो 10,000 है वो आपके घर की खुशहाली में लगेगी या आपके छोटे बहन भाइयों की तालीम के लिए लगेगी। ठीक, तो ये फायदे होते हैं। फिर हमने एक और इसमें डिमांड रखी कि हमें BZU नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस चाहिए, हमें BZU नहीं जी हमें सरगोदा यूनिवर्सिटी का कैंपस चाहिए, हमें BZU नहीं हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कैंपस चाहिए या कॉमसेट यूनिवर्सिटी का कैंपस चाहिए, उसकी भी डिमांड। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे के एक हम ना काम नहीं करना, लेकिन हमने टांगे खींचनी है। अब उसमें इस डिमांड को कोई नहीं समझा कि ये क्यों ये ऐसे बातें कर रहे हैं कि जी हमें BZU नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी चाहिए। उसकी रीजन ये थी कि BZU अगर आती है तो BZU ऑलरेडी आपके 35 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, 35 किलोमीटर फासले के आपकी रीच है। अब जब इसके बदले आपके पंजाब यूनिवर्सिटी आती है तो वो मुकम्मल क्वालिटी के साथ आएगी, तमाम डिपार्टमेंट उसके आएंगे। जनूबी पंजाब में एक भी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है, कहलवाएगा वो कैंपस क्योंकि उसका मेन कैंपस लाहौर में ऑलरेडी है, कहलवाएगा वो कैंपस, लेकिन मुकम्मल डिपार्टमेंट के साथ वो आएगा। अच्छा, अगर आपको ये ब्रांड पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई और ब्रांड मिल जाता जो आपके इर्द गिर्द नहीं है, तो आपको फायदा क्या होगा कि मुल्तान जो आप मजबूरन मुल्तान गए थे, मुल्तान वाले मजबूरन यहाँ पे आएंगे। इसी तरह आपका बलोचिस्तान के ऐसे इलाके हैं जिनको हेल्थ के हवाले से भी पहला स्टेशन मुल्तान निश्तर लगता है, अगर उनको एजुकेशन के हवाले से मुजफ्फरगढ़ 35 किलोमीटर पहले मिलेगा तो क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, अब बाहर के जितने स्टूडेंट्स आएंगे उससे ऑलरेडी आपकी एक किस्म के कारोबार बढ़ेगा, मामलात बेहतर होंगे, रोजगार बढ़ेगा, तो ये चीजें भी हैं। अच्छा हसीब साहब, एक और चीज, ठीक है, एक आप काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, अपनी स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद आप जॉब पर होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या शौक पड़ गया कि आपने मुजफ्फरगढ़ के नौजवानों की आवाज बुलंद करनी है, यूनिवर्सिटी का क्याम आपने कहा, ठीक है, इसके अलावा आप कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर गला मंडी का क्याम हो, ठीक है, प्याज पारा की बहाली हो, तो आपका क्या माइंड, यानी कि आप खुद एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं, अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो आप ये दूसरे वो ऐसे नौजवान जो अपना बारे में नहीं सोचते, आपको क्या माइंड में है कि मैंने इन लोगों का ये काम करना है, क्योंकि आपने तो एजुकेशन कंप्लीट कर ली है अब, ठीक है, तो आप ये किन लोगों की जंग लड़ रहे हैं, और आप जो इतना एक्टिविटी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए, गला मंडी के क्याम के लिए, मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो हमारे एमएनए एमपीएस आवाज नहीं बुलंद कर पाते, वो आवाज आप बुलंद कर रहे हैं, तो आपका क्या माइंड ऑफ सेट है कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में असद कुछ चीजें होती है गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, ये एक कुदरती तौर पे चीज आई और इसी में ही हम, अच्छा मजा भी इसी काम में आता है कि यार लोगों की खिदमत में एक सुकून मिलता है, वो एक फीलिंग होती है, उसको शायद मैं बयान ना कर पाऊँ। बाकी जो उनसे यूनिवर्सिटी की यानी कि जरूरत है ना इस टाइम मुजफ्फरगढ़ में, अगर आज भी मैं आपको दई इलाकों में ले जाऊं, यानी कि आपको यूनियन कौन सा फाजर कार्लो में ले जाऊं, शाहजमाल की यूसीज में ले जाऊं, इर्द गिर्द की बाकी या यानी कि सराउंडिंग एरिया में साइडों पे ले जाऊं, ऐसे भी हैं लोग जो अपने माल मवेशी जमीनें बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो अब वो अपना माल मवेशी या जमीनें अपनी बेच के जायदादें बेच के बच्चे को पढ़ाते हैं, वो उस बच्चे का खर्चा अगर उनके करीब आ जाएगा उनको एक सुख मिल जाएगा, एक सुकून मिल जाएगा। अच्छा, जो वो फिर कभी भी एजुकेशन आप प्रेशर में नहीं दे सकते। अगर आपके ऊपर प्रेशर होगा ना कि यार मेरे वालिद ने इतनी मेहनत की है, मेरे लिए फलां जमीन का टुकड़ा बेचा कि मैं पढ़ जाऊं, उस जी प्रेशर में भी नहीं पढ़ाई होती। लिहाजा ऐसे भी मैंने, मेरे एक वाकया गुजरा कि एक मेरे करीबी जानने वाला था, उसने इसी प्रेशर के तहत उसने अपने यानी कि जिंदगी के साथ भी खेलने की कोशिश की। इस चीज को हमने महसूस किया। जब हम फील्ड में होते जी हैं ये चीजें सामने आती हैं, हम इसी चीज को ही मद्देनजर रख के, अब दूसरा सवाल आपने कि गला मंडी, अब गला मंडी आप भी एक ताजिर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको भी कुछ चीज लेनी जानी पड़ती है, आपको मुल्तान जाना पड़ता है। बिल्कुल आसान ऐसे ही अल्फाज में जी हमारा सराकी में कह रहे हैं नक बांधे, मुजफ्फरगढ़ में क्यों नहीं गला मंडी आ सकती।
हमारे क्या हम यहाँ पे इंसान नहीं रहते। अब कोटा दू की आपकी तहसील आपके डिस्ट्रिक्ट से अच्छी है, वजह क्या, वहां पे ऑलरेडी गला मंडी आ गई थी, रोजगार आता है, रोजगार आने के आपके पास बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, अपने यानी कि अजीज व अकारिब के लिए कुछ कर सकते हो। जब आपकी जेब भरी होगी आप किसी को डोनेट भी करोगे, तो उससे बिल्कुल भूख खत्म होती है। गला मंडी इसलिए लाजमी है। सही। हालत ऐसी गला हो में चुकी है, अभी तक एक ढंग का पार्क नहीं है हमारे पास। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल के अंदर एक प्रॉपर एक कोई पार्क नहीं है जहाँ पे आपके बच्चे आपको कहेंगे, या आपके भतीजे, आपके तो माशा अभी शादी होनी है, लेकिन आपके भतीजे भांजे आपसे कहते हो कि जी चाचू या मामू हमें ना कहीं बाहर लेकर जाए। आप मुजफ्फरगढ़ में कौन सी लोकेशन पे आप उनको लेकर जा सकते हैं? ये चीजें हैं। अब आपको एक और मजे की बात बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट जंगलात का जो भी ऑफिस है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट सही ऑफिस जहाँ पे भी होता है, वहां पे एक उनका अपना पार्क होता है। सही। हम रोना रोते हैं 100 कुछ सालों का कि जी हमारे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिले हुए, आज तक आपके पास कोई पार्क है? अच्छा, फिर नहीं। हमारे साथ वजीर आला साहब मजाक करते हैं, कहते हैं लिया का हाल ही में दौरा किया और वहीं पे यूनिवर्सिटी का क्याम का जायजा लिया जाएगा। और क्यों यहाँ पे इंसान नहीं है, या कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, या हमारे जो एमपी एमएनए या जितने भी हैं मायने रखते हैं यार? 12 एमपी में से 10 एमपी आपके पीटीआई के हैं, बिल्कुल उसके अलावा तो 6 एमएनओ में से 3 एमएनए पीटीआई के हैं। हम रोना रोते हैं जी हमारा एमएनए जी ओपोजिशन में बैठ गया। ठीक है, ओपोजिशन में बैठ गया, हमारी ही वजह से बैठा है ना, हमने उसको वोट दिए। हम किसी और को वोट देते, वो किसी और जमात में होता या किसी पीटीआई का होता, हम वो वहां पे जाके बैठता। लेकिन 12 में से 10 एमपी मायने रखता। पंजाब हुकूमत किसकी है? या बिल्कुल। कोई हाँ, बांग्लादेश से बंगाली बाबा आके पंजाब हुकूमत में हुकूमत करके बैठा हुआ, जो यहाँ पे सिस्टम को समझ नहीं पा रहा? या हमारे यहाँ के जितने भी एमपी हैं वो उसी बंगाली बाबे के हाथों आगे निकल रहे हैं, ताकि उस उन्हें परवाह ही नहीं है कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है। तो ये चीजें यहाँ से हैं कि कुछ कसूरवार हमारा अपना भी है। हमने कभी डिमांड ही नहीं की। हम ये कहते हैं कि जी सरदार साहब हमारा थाने में से बंदा निकलवा दो, हमें जी फलां काम है, हमारे फलां डिपार्टमेंट में चल रहा है, जो वहां पे क्लर्क हमसे खुशी से मिल रही या सलाम दुआ हमारे से हंसी से कर ले, काम बेशक हो या ना हो, हम इसी में खुश हैं। हम गोदागिरी वाले उस चक्कर से निकलेंगे तब भी हम कामयाब होंगे। और इसकी सही। मेन वजह ये, नौजवानों में अगर आप इस चीज को आगे लेकर बढ़ेंगे, नौजवानों को आप, ये नहीं कह रहा कि आप नौजवानों को सियासत में ले आओ, नौजवान खिदमत के लिए ही अच्छे, लेकिन नौजवान डिमांड पैदा कर सकते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को मांग सकते हैं कि ये हमारी जरूरियात है, आप हमें दें। यूनिवर्सिटी से आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया, हमें क्या जरूरत है कि यूनिवर्सिटी, क्या हमने मुजफ्फरगढ़ छोड़ के चला जाना? हमारी अगली नस्ल को हमने संवारना नहीं है? तो फर्क इतना आ जाता है। सही है। अच्छा आसिफ भाई, एक और मेरा सवाल है, ठीक है? तो मुजफ्फरगढ़ में वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ आपने किस जहन से बनाई, ठीक है? तो उसके पीछे क्या स्टोरी है, आप थोड़ा उसको बताएं। कैसे आप दोस्त मिले आपस में और वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ की आपने बुनियाद रखी? असल में ये काम मैं शुरू करना चाहता था 2015 से ही, यानी कि कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो या हम लोगों तक ना। इससे पहले मैंने ये चीज सोची थी, क्यों ना हम घरों में ना अपने अपने मोहल्ले की, और देखें कि बेवा जो उनसे घराने हैं यानी कि खुवातीन, उनको ना हम राशन पहुंचाएं। इस चीज का बड़ा ना मजाक मजाक बनाया गया दोस्तों में जिनके सदस्य हैं। अच्छा, इसके बाद इस चीज में आने आने में मुझे 2017 लग गया, यानी कि 2 साल इसी चीज में गुजर गए कि मेरा मजाक उड़ाया गया। लेकिन वो जहन में एक चीज फीड थी, तो मैंने कहा कि यार हमारे ही चौक पे एक हमने वाटर कूलर लगाना था। बिल्कुल। वाटर कूलर एक हमारे खुरम शेरवानी साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार हसीब क्यों ना यहाँ पे वाटर कूलर लगाएं ठंडा पानी, ताकि गर्मियों में लोगों के लिए। मैं कहा जी भाई जरूर लगाते हैं। जब हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो मैंने उन्हीं खुरम भाई से कहा कि क्यों ना हम इसको एक प्रॉपर नाम दें, ताकि आगे भी हम बढ़ें, इस तरह के काम हम आगे भी करें। उन्होंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। इसी तरह करके वो जी नाम जहन में आया, वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़, उसको डन किया हमने। वो 28वां या 29वां रोजा था, मुझे अच्छे तरीके याद है कि हमने रात को वो
कूलर हमने यानी कि ऑन किया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद अब तक हम तकरीबन 4 कूलर मुख्तलिफ मकामात पे हमने लगाए हैं। इसी तरह से चलेगा। ये आपकी तहसील ऑफिस में भी 2 कूलर लगाए, एक तहसील ऑफिस के अंदर, एक उससे ये सिविल डिफेंस के ऑफिस में, एक आपके दानिश स्कूल बॉयज वाले कैंपस में। तो इस जी तरह ये कूलर लगाए। फिर हमने प्लांटेशन की तरफ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमने 9500 प्लस अब लगाए हैं, जिसमें हम कामयाब हुए हैं वो फिगर होंगे ऑलमोस्ट 4000 प्लस। 5000 हमारा पौधा जाया हुआ है, लेकिन हमने मजीद आगे बढ़ रहे हैं। अब हम मैंने ये एक स्कीम रख ली। एक चीज मैंने नोट की प्लांटेशन के हवाले से कि हम लोगों की पहुंच नहीं है, पौधों की रसाई नहीं है आम आदमी तक जो वो पौधा लगा सके। तो उसमें जी हमने ये किया कि हम हमसे रब्ता करें, हम 5 पौधों का सेट बतौर आपको गिफ्ट देंगे, जो आप अपने घर में लगाएं या आप अपनी हवेली या कोई भी जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं। जिसमें हम 3 फलदार पौधे, जिसमें लेमन भी दे देते, अमरूद भी दे देते इसी तरह, और 2 छाँव वाले पौधे, वो 5 का हमने चलेगा। सेट बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाह नर्सरी से काफी हमने वो लाइव भी अपने पेज से भी पैगाम दिए कि जो भी लेना चाहे फी सबिलिल्लाह ले सकता है, क्योंकि सदका जारी है। जितना अच्छा हो जाए शायद हमारी भी अच्छी इन्हीं रास्तों से हो सके। वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ का आगाज इसी तरह हुआ और अब तक चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने माना राशन स्कीम भी का भी शुरू किया जी प्रॉपर। हम 18 घरों को तो अभी परमानेंट दे रहे हैं। पिछले यानी कि ये मार्च के लास्ट में कोरोना की वजह से हमने 100 राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था, और अब अप्रैल में भी हम रमजान से पहले इंशाल्लाह 100 राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं। अगर हमारे से कोई ज्वाइन कर जाएगा तो इंशाल्लाह ये 100 का फिगर बढ़ जाएगा, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है वो 100 तक की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह करेंगे। माशाल्लाह। तो आसिफ ये बताएं, जो आपने पौधे लगाने का सिलसिला शुरू किया, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या महकमे जंगलात ने आपसे कोई रब्ता किया, कोई ताउन किया? क्योंकि आपने रोड पर मुजफ्फरगढ़ के शाहराहों पर भी पौधे लगाए, तो उनको डेली पानी लगाना, उनकी हिफाजत करना, तो उसके लिए आपने किसी महकमे से रब्ता किया? इस चीज से मुकम्मल तौर पर डिसाइड होके ना अब हमने यही सिस्टम रखा कि हम 4 दीवारी में लगाएं। अब जिस तरह आप जानते हैं कि आपका ये फाटक से लेकर बाईपास तक तकरीबन ये फासला बन जाता है 6-7 किलोमीटर का। और इस बीच में हमने तकरीबन इस डिवाइडर में 800 प्लस लगाए थे पौधे। अब वो उस टाइम के जो चेयरमैन थे बल्दिया अकरम खान चांडिया साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। पहले 200 पौधे लगाए और उसके बाद हम गया तो उन्होंने कहा हाँ जी, मैं कि यूं यूं ना मैं पौधे लगा के आ रहा हूँ और आगे हमने लगाने हैं। तो कहते क्या चाहिए, मैं कि मुझे चाहिए पानी चाहिए। तो उन्होंने ये डिस्कस करने का अब बताने का मकसद, उन्होंने हौसला भी बुलंद किया। मुझे कहते कि माशाल्लाह। ऐसा है कि पानी आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी या फलां नंबर है, आप इनसे रब्ता कीजिएगा, ये गाड़ी आ जाया करेगी। और आपको ना हम ना 2 मुलाजिम दे देते हैं जो वो खड्डे वगैरह यानी कि उसके वो कर दे पौधे लगाने के लिए। हमने कहा ठीक है। अब अगले दिन हम वहां पे पहुंचे, वो 200 के बाद अगले 200 लगाया। अब शेड्यूल ये होता था, वो जून जुलाई अगस्त की ना सख्त गर्मी होती थी। हम 6 बजे सुबह काम शुरू करते थे। वो खड्डे जी। लगाना हम 12 बजे तक 6 घंटे में खड्डे लगाते थे जितने लगा सकते थे। वो 150 भी लगा लेते थे, कभी 200 लगा लेते थे, कभी तो जो जो यानी कि ज्यादा। मुलाजिम हमने आपके साथ रखे थे, वो भी ड्यूटी पर आ रहे थे आपके पास? हाँ जी, वो 2 लड़के हमें दिए हुए थे, वो भी आते थे। तो हम 12 बजे तक पहले फेज पे खड्डे वगैरह लगा, उसके बाद हम खाना खाने और 4 बजे तक ना रेस्ट करते थे, क्योंकि तपिश ज्यादा होती थी सूरज की, उस वजह से। उसके बाद फिर हम जी पौधे हमारी जो सी गाड़ी में लोड होते थे या रक्शे में, वो हर खड्डे के बाहर ना एक एक पौधा गिराता जाता। फिर 2 की टीम उन पौधों का एक थैली फाड़ती थी, वो रखती जाती। दूसरी पीछे से टीम आती थी, वो मिट्टी डालती रही। तीसरी टीम आती थी काने लेकर, काने सही। लेके लगाते थे ताकि वो सीधा रहे, उसको बांधते हुए यूं करते करते हमें मगरिब हो जाती थी। अब आ जाता था पानी देने का पे। फिर हम फोन करते थे, वो कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी किसी कौंसलर साहब के फलां की शादी है तो वहां पे वो छिड़काव देने गई हुई है, कभी कहाँ पे गई हुई है, कहाँ, उसका वेट करते करते फिर हमें 10-11-12 बज जाते थे। फिर उन पौधों को हम पानी लगवाते थे।
सही। पौधों को पानी लगवाने के बाद अगर कोई मिस हो जाता था, क्योंकि गाड़ी को 4 से 5 चक्कर लगते थे टैंक फुल दोबारा करके आने में, क्योंकि वो एरिया इतना ज्यादा था। तो कोई मिस हो जाता एक दो पौधा, तो हम साइडों पे नलके ढूंढ के उनमें बाल्टियों में या बर्तन हमारे एक होता था, उससे हम डालते हुए घर आते। घर वाले भी कहते थे कि पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, सुबह निकलते सही। रात को घर आते हो हमारे। तो ये काफी मुश्किल है। लेकिन दिल अफसुर्दा तब हुआ कि मुझे भी वो जिस तरह बताया आपको, एजुकेशन के वजह से लाहौर जाना पड़ा, उस टाइम डिग्री चल रही थी, तो वहां पे मुझे जाना पड़ा। अब वो तरतीब शुरू थी। अब प्रॉब्लम ये आने, हम फोन करते जी गाड़ी आज पानी नहीं लगा रही, ओ यार लगा देती है, कल लगा देती है। जब खुद थे तो तब हम वेट करके लगवा लेते थे, जब खुद नहीं थे तो डंडी भाई लगती थी। और डंडियां बिल्कुल लगते बिल्कुल। लगते 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 वो जो हमारा 800 प्लस पौधा था, उसमें से 300 350 बच गए। अच्छा, वो 350 बचा, तब वो मौसम भी चेंज हो गया, वो एक अच्छा यानी कि ग्रोथ कर गया। फिर वो किसी बंदे ने उखाड़ मारना है, कोई को साथ गुजर रहा है तो वो पौधे को डैमेज कर रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो उसके हाथ में पौधा आ गया, या कोई ये जानवरों के हाथ चढ़ गए, यानी कि बकरियां गुजर रही हैं तो वो खा रही हैं, तो बिल्कुल मालिक दूर से ठहरा देख रहा है। तो ये चीजें हो, तो उससे हम काफी हुए कि यार क्यों ना अब हम चार दीवारी में आ जाए। तो हमने पौधों की क्वालिटी, फिर हमने काम शुरू किया इलाकाई पौधों पे, जिस तरह सुख चैन हो गया, कब्रिस्तान में आपके इधर लगाते तो सुख चैन लगा दिया, नीम लगा दी। किकर एक हमारे सही। इलाके का है लेकिन लोग पसंद नहीं करते, वो उनको साइड एरिया पे लगा दिया, सुहांजना लगा दिया। इस तरह करके अब हम काम इस पे कर रहे अच्छा हैं। हसीब साहब, एक और मेरा सवाल है, आप जितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं मुजफ्फरगढ़ में, तो ये आप सेल्फ बेस करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं, या कोई सियासी शख्सियत या कोई मुजफ्फरगढ़ की बड़ी शख्सियत आपको सपोर्ट करती है? देखिए, सियासी शख्सियत किसी के भी अंडर काम करने की ना आदत है, ना आदत बना सकते हैं। अंडर किसी के गुड। काम नहीं। हाँ, जहाँ पे जहन एक्सेप्ट किया वहां पे ठहर गए। एक वो सियासत एक अलग चीज है। ठीक है, सियासत में अगर ये चीजें आप, अभी तक मैंने इसको रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं करवाई, उसकी वजह ये थी कि हम हद हराम ना हो जाए। रजिस्ट्रेशन कराई तो प्रोजेक्ट्स के पीछे भागेंगे, जो काम हम कर रहे हैं ये इसका 10% भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, रही बात इस पर सपोर्ट, दोस्तों की भी काफी सपोर्ट है, सबसे ज्यादा फैमिली की सपोर्ट है। कोई भी जहन में माशा। सोच ले कि ये फलां काम करना है, तो एक घर वालों पे अब्बा जी से जिक्र कर लिया, डॉक्टर साहब से जिक्र कर लिया, या कुछ चाचू से कर लिया कि जी ये फलां काम है, ये करने जा रहे हैं, तो आप इसमें ना अभी इतने रह गए तो इतने दे दें, या इतना फलां काम यूं फंस गया तो अब इसमें से निकलना है तो मुझे इतने चाहिए। वो यूं कर करा के फिर दो चार काम मैं भी कर रहा हूँ, जिस तरह कस्टम क्लियरेंस का भी काम मैं करता हूँ, शिपिंग से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड मेरी एमएचए सोल्यूशन के शिपिंग सोल्यूशन के नाम से फर्म रजिस्टर, उसका काम कर रहा हूँ। माशा। एमएचए ब्राइडल एंड पार्टी ड्रेसेस के नाम से एक ऑनलाइन यानी कि शूटिंग के ऊपर, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और भी कई काम है जो छोटे मोटे, जिस जितनी भी ये इम्पोर्ट शुदा गाड़ियां आती हैं आपकी, इनकी सेल जी। परचेज का भी काम मैं इन हो जाता हूँ। तो उस अमाउंट से भी ये काम निकल जाते हैं। सही है। आप वो कह लें मेहनत कि करते हैं तो अपने पैसा मसरूफ, इकट्ठा होता है, वो लोगों पे खर्च करते हैं। उसका तकरीबन अपने ऊपर भी खर्च होता है। ये मैं अपने फलसफे में घुस जाऊं कि जी यार मैं सारा लगा देता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं, अपने ऊपर भी खर्च करता हूँ। जो चीज सही। पसंद आ जाती है वो लेता भी हूँ, अपने ऊपर भी लगाता हूँ। लेकिन साथ साथ उस काम की से अल्लाह पाक ने भी उसमें बरकत डाली हुई है, उस काम से मेरे ये काम भी साथ निकल जाते हैं। अच्छा हसीब साहब, अग, आप अग, एक हैं, ठीक है, और आपकी माशाल्लाह टीम भी है, तो आप मुजफ्फरगढ़ के अंदर और जो नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देते हैं कि वो आपके साथ इंगेज हो, जिस तरह आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ शाना बशाना काम करें? अभी जैसे कि इमरान खान साहब ने इमरजेंसी में पाकिस्तान टाइगर फोर्स बनाई है, ठीक है, तो ये टाइगर फोर्स का रिकॉर्ड अब इकट्ठा किया जा रहा है हर डिस्ट्रिक्ट से, कि जो नौजवान वॉलेंटियरली हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर रजिस्टर हो, और हम फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपसे रब्ता करेगी, आप एज अ वॉलेंटियरली काम करेंगे।
तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरी अभी लास्ट टाइम हमारे गेस्ट आए थे यूके से, ठीक है। तो उन्हें हमने बताया कि हम यूथ नेटवर्क चला रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में, और हम नौजवान मिलकर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई डेटाबेस है पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पता है कि वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ या वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ नेटवर्क या दूसरे नौजवान इस का चीज पे वर्किंग कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो नौजवान मुजफ्फरगढ़ की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और डेटाबेस में हम सबका रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं? असद, बिल्कुल आपकी बात बजाय। अक्सर हमारे नौजवान, उनकी हौसला अफजाई करने वाला कोई नहीं है, वो घर बैठ जाते हैं, अच्छे जी काम करते करते ही बैठ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, 2015 में मैंने सोचा था, लेकिन मुझे 2 साल लगे दोबारा, क्योंकि मेरा मजाक बना दी। मजाक किसने बनाया? अपनों ने ही बनाया, हल्का बाब ने बिल्कुल बनाया, और मैं उस चीज को साइड पे कर दिया कि यार ये मजाक बनना है, इससे अच्छा घर में बैठे सुकून करें। रही बात डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को आपकी हाईजैक किया हुआ सिविल सोसाइटी। सही। आसिफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जी आसिफ दोबारा बोलिएगा। आसिफ आपको आवाज आ रही है मेरी? आसिफ साहब सुन रहे हैं आप मुझे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। जी हसीब साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है जी। तो हमारे साथ है आज मोहम्मद हसीब आलम गुजर साहब, ठीक है। चेयरमैन है वॉइस ऑफ एजुकेशन, वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ के। तो हमने आज इनकी जबानी इनकी कहानी सुनी। इन्होंने मुजफ्फरगढ़ के लिए यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जदोजहद की, और मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए काफ़ी इकदाम किए, और उसके रिजल्ट में जनाब सीएम साहब ने मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी का क़याम का भी ऐलान किया। और अब हसीब गुजर साहब की डिमांड है कि मुजफ्फरगढ़ में गला मंडी का क़याम किया जाए, ताकि जो ताजर बरादरी मुल्तान या दूसरे शहरों में तिजारत के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने शहर में तमाम तिजारत कर सकें, आउट ऑफ सिटी ना जाना पड़े उन लोगों को। तो बाकी हसीब आलम साहब का पैगाम है नौजवानों के लिए, मिलकर एक होकर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करें, अपने इलाके के लिए काम करें, वॉलेंटियरली वर्क करें। सियासत में नौजवानों को बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी हमें मदद हासिल करनी चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुश्किलात है, परेशानियां हैं, जो इश्यूज हैं, उनको हाईलाइट करें, उसका सॉल्यूशन भी दें, ताकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ नौजवान मिलकर अपने इलाके, अपने शहर और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए की तरक्की के लिए मिलकर काम कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया हसीब आलम साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया, ठीक है। आपको अल्लाह पाक तरक्की दे। जो आपने जिहाद शुरू किया है, ठीक है, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। हमारी कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो आपको, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारी नौजवानों की टीम आपके साथ है, और इंशाल्लाह हम मिलकर मुजफ्फरगढ़ की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे, और मुजफ्फरगढ़ के इश्यूज को हाईलाइट करते रहेंगे। शुक्रिया आसिफ साहब।